एक और विपक्षी दलों की मीटिंग अब मुंबई में होनी है। उसके बाद तय होगा कि संयोजक कौन बनेंगे, कैसे राज्य इकाई तय करेगी कि कौन सा पार्टी कहां चुनाव लड़ने वाली है। वहीं बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है, यानी कि वो एक और जहां अपने पत्ते खोलने लगी है, सहयोगी दलों को अपने साथ लाने लगी है, साथ ही अब चुनावी बिसात भी बिछाने लगी है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। एक और बिहार में महागठबंधन के पसीने तब छूटेंगे जब वो लोकसभा की सीटों को बांटेगी अपने सहयोगी दल के साथ, क्योंकि इसमें बड़ी समस्या ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वो 17 सीटों की मांग कर सकते हैं। वहीं अगर वो 17 सीटों में से एक सीट को छोड़ भी दे तो जीती हुई 16 सीटों की मांग वो जरूर करेंगे। अब रही बात आरजेडी की। आरजेडी विधायकों के हिसाब से बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। अगर वो फिर बात करती है सीटों की, तो उनका भी कहना होगा कि वो भी कम से कम इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वो अभी अगर 16 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 32 सीटों का हिसाब ऐसे ही बैठता है। इसके बाद बची 8 सीटें, तो 8 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां क्या उन सिर्फ 8 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर भी बड़ी माथापच्ची होनी है, और कौन किसके लिए सीट छोड़ेगा इसे लेकर भी गुनागणित अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर बात अब बीजेपी की करते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और पीएम मोदी खुद एनडीए की जब उन्होंने बैठक बुलाई तो बिहार के सभी दलों के नेता वहां पहुंचे जो फिलहाल एनडीए में साथ हैं। और अगर उस बैठक की तस्वीरों का आप विश्लेषण करें तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जीतनराम मांझी ने किया, अंदर गए तो चिराग पासवान से गले मिले, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की और पशुपति पारस से भी हाय हेलो। खैर, बात अब बीजेपी की सियासी चाल की कि बीजेपी कैसे बिहार में तैयार हो रही है और अपनी बिसात से महागठबंधन को मात देने की तैयारी कर रही है। दरअसल बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी एक एक कर अपने सहयोगी दलों का कुनबा बिहार में बढ़ा रही है। बीजेपी का फॉर्मूला यह है कि अगर कोई भी सहयोगी दल 1% और 2% वोट भी इधर उधर कर सकता है तो उन्हें साथ लाया जाए। इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने एलजेपी के दोनों बड़े नेताओं को एक साथ कर लिया, यानी कि जो पार्टी टूट चुकी थी उसे फिर से एक साथ लाने की तैयारी चल रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों एक साथ आ चुके हैं, एनडीए का अब हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो चुकी है। यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2014 में चूंकि वो साथ थे, आरएलएसपी उस वक्त पार्टी हुआ करती थी, 3 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 3 सीट उन्होंने जीती थी। तो ये भी कहा है उन्होंने कि उन्हें कम से कम 3 सीटें जरूर दी जाएगी, 3 सीटों पर बात बन जाएगी। जीतनराम मांझी की हमको 1 सीट दी जाएगी। इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी को भी 6 सीटें दी जा सकती है, यानी कि 6 सीटों में चाचा और भतीजे दोनों शामिल होंगे। इसके बाद बची हुई सीटों को लेकर बीजेपी कुछ और सहयोगी दलों से बात कर रही है, जिसमें नागमणि की भी पार्टी है। नागमणि चूंकि कद्दावर नेता है, उनको भी साथ लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। यह कहा जा रहा है कि वो भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, तो उनके खाते में भी 1 सीटें या 2 सीटें जा सकती है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी लगातार अब यात्रा कर रही है। यह कहा जा रहा है कि चुनाव आने तक एनडीए उन्हें साथ लेगी। वो भी एनडीए का ही हिस्सा बनने के लिए वो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉमिसेस उनके साथ नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत है। लेकिन खैर, अगर वो भी साथ आते हैं तो 3 सीटों पर शायद उनकी भी बात बन जाएगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने साथियों पर ज्यादा दांव खेला है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने साथ साथियों को लेके आए। लेकिन महागठबंधन में थोड़ा पेच है। महागठबंधन अगर अपने साथ दूसरे दलों को साथ लाती है तो दिक्कत यह होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी को अपनी जीती हुई सीटों को छोड़ना पड़ सकता है, यानी कि जिन सीटों पर उनके सांसदों ने चुनाव जीता उन्हें वो सीट छोड़नी होगी, जिससे नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। और अभी तक के कुछ चैनलों के जो सर्वे हैं वो ये जरूर बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने अपनी सीटें छोड़ी, वहां पर बांटी, तो जेडीयू की सीटें कम होंगी। आरजेडी चूंकि 0 पे थी तो उनकी सीटें बढ़ रही है, तो उन्हें फायदा होगा, लेकिन जेडीयू को नुकसान हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन बीजेपी के इस चुनावी चाल का कैसे जवाब देती है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी अब एक स्टेप आगे है। वहीं इंडिया अभी तक जो है वो बैठकों के दौर में ही लगा हुआ है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जमीन पर फिलहाल कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।